आत्मा नए शरीर में कैसे जाती है? गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया। मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर के बाहर जाता है? कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है? क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं? भगवान विष्णु ने गरुड़ को उत्तर दिया, मृत्यु के बाद आत्मा निम्न मार्गों से शरीर के बाहर जाता है। ज्ञानियों का आत्मा मस्तिष्क के ऊपरी सिरे से बाहर जाता है। आंख, नाक या त्वचा पर स्थित रंध्रों से आत्मा निकलता है। पापियों का आत्मा उसके गुदा द्वार से बाहर जाता है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग मृत्यु के समय मल त्याग करते हैं। शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर कई दिनों तक रहता है। अग्नि में 3 दिनों तक, घर में स्थित जल में 3 दिनों तक। जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालिक शरीर दिया जाता है जो अंगूठे के आकार का होता है। इस अल्पकालिक शरीर के रूप में वह आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करता है। 3 दिनों बाद अर्थात 13वें दिन वह यमलोक पहुंचता है। यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कर्मों का लेखा यमराज को प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्गलोक या नरकलोक तय करते हैं। कुछ मनुष्य जो कुछ विशेष प्रकार का कर्म करते हैं वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेजे जाते हैं। विवाह के बाहर किसी से शारीरिक संबंध बनाना, धोखाधड़ी या किसी की संपत्ति हड़प करना, आत्महत्या करना, अकाल मृत्यु जैसे किसी जानवर द्वारा या किसी दुर्घटना में मारा जाना आदि। प्रेत योनि में निवास करते समय मनुष्य की सभी इच्छाएं वैसी ही होती हैं जैसा उसका मनुष्य शरीर में था। मान लें कि किसी मनुष्य का जीवन 80 वर्षों का बनता था, लेकिन उसने 70वें साल में आत्महत्या कर ली। वैसी स्थिति में उसे 10 सालों तक प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ेगा। भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद किसी प्रकार की यातना नहीं झेलनी पड़ती। भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं बल्कि भगवान के अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीवात्मा की घर के बाहर प्रतीक्षा करते हैं और बहुत आदर के साथ भगवान के धाम लेकर जाते हैं, जहां वह जन्म और बंधनों से मुक्त अलौकिक जीवन जीता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यह वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता,